नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पार्ट 2 लेके आया हूं। जो अपनी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 होने वाला है आज। अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं दोस्तों। और मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं बायोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि अपनी 1100 की सीरीज थी ना, उसका मास्टर वीडियो डाल चुका हूं मैं। जैसे कि मैं एक वीडियो में आपको मास्टर वीडियो 500 क्वेश्चन कराऊंगा और एक मास्टर वीडियो ये बन जाएगी अपनी, तो दोनों में दो वीडियो में कवर हो जाएगी आपके पूरे 1100 प्लस क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए, जो कि अपनी प्रीवियस ईयर है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट 2 है अपना। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है जल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है फ्रेंड्स? ये है महाधमनी। महाधमनी है, सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी धूड़ को उत्सर्जनीय उत्पाद को किसको द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? ये है अपरा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? ये हैं स्टोम कोशिकाएं, स्टोम कोशिकाओं के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। नेक्स्ट, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यह है यकृत, इसके संक्रमण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण बनते हैं? ये है सिरोसिस, मरते हैं वो है सिरोसिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में आंचल संपत्ति माना जाता है? ये यूलिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टोच के पाचन में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष के मरकरी के विस्कृत में कौन सा रोग होता है? यह है मीनी माता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? यह है गौरैया फ्रेंड्स, गौरैया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन फ्रेंड्स, नेफ्रॉन कहलाती है। गुर्दे की नियतदायक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को, यानी कि लीवर बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, यकृत को लीवर बोलते हैं। पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि यकृत को। नेक्स्ट, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जाना जाता है? यह है साइटोपाइज के नाम से जाना जाता है पैरामीशियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड मुतमल किसमें प्रमुख नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है? ये पक्षी में। नेक्स्ट, अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका प्रभाव स्रोत होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका प्रभाव स्रोत होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, परागज ज्वार निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? एलर्जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन में फ्रेंड्स, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक पकाना और खाद्यान्न तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय होता है? ये है क्रोसजोनिक पदार्थ जैसे बेंजापिरन पैदा होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि क्रोसजोनिक पदार्थ जैसे बेंजीराइन पैदा होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमिन ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है? उसे कहते हैं थाइमोसिन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सी पॉली श्रवण से संबंधित है? शंख पॉली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी वस्तु पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम।
या अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी विश्राम नहीं करता? हृदय। नेक्स्ट, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज आता है और गुलाबी हो जाता है? ये है नेत्र सेल्वा, सेसलम ला और कंजक्टाइवा टाइवा कंजक्टाइवा। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। आंख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। नेक्स्ट, आंख का रंग किसके मौजूद बढ़क पर निर्भर करता है? शंकुओं के बढ़क पर, शंकुओं के बढ़क पर निर्भर करता है। नेक्स्ट ऊपर चल नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस है रेडोन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस है रेडोन। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में फ्रेंड्स, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट, मोनोजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मोनोजाइटिस रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। मोनोजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप हानि के फलस्वरूप अल्पत होता है मानवों में। नेक्स्ट, शरीर का तापमान सहज कम होने के कारण शरीर में अत्यधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पता होता है ये मानवों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती जैसी संरचना वाली संश्लेषित कॉन्वोल्यूट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? एक नर कॉकरोच में पाई जाती है। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कॉन्वोल्यूट ग्रंथि पाई जाती है नर कॉकरोच में। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियमित केंद्र है? ये मेडुला अल्वागोटा, मेडुला अल्वागोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पत्र सोने ध्वनि का स्तर होता है 0.002 बार। नेक्स्ट, जैक वासन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ समृद्ध है? सूंघना फ्रेंड्स, सूंघना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतु यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? यह आयोडीन की कमी। चलिए नेक्स्ट, हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होने हैं? आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? ये बिल्ली में। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? ये बिल्ली में। नेक्स्ट चलती आगे बढ़ते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अबटू या थायराइड ग्रंथि बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित और तथा उत्तेजित करते हैं? पीयूष ग्रंथि को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? ये है हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, किस उभयचर के जिन्हें नहीं होती? ये इक्तियोफेस। नेक्स्ट, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान समानतः निषेध अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रावित को नियंत्रण करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पक्त भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ेकिका यानी क्लाइटेमल किसमें पाया जाता है? केचुआ में। पढ़ेकिका यानी क्लाइटेमल किसमें पाया जाता है? केचुआ में। नेक्स्ट, अंडों से नया निकलना टेडपोल किसके मध्य से श्वास लेता है? ये बाहरी गलफड़ों से। टेडपोल किसके सांस लेता है? ये बाहरी गलफड़ों से लेता है टेडपोल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरा किसका आवरण है? ये फुसफुस का। प्लूरा किसका आवरण है? फुसफुस का। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैंक्रियाज या अग्नाशय। नेक्स्ट, पैंक्रियाज या अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है पहाड़ी क्षेत्र।
नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला में पाई जाती है फ्रेंड, गले के नीचे। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है। लाइकेन यानी कि सैव, लाइकेन है ये कि सैक है, एक शैवाल भी है इसको, ये वायु प्रदूषण सूचक के रूप में कार्य करता है। जहां ये होता है तो वहां वायु प्रदूषण कम रहता है, मतलब रहता ही नहीं है, वहां ये लाइकेन होता है, और जो कि खास तौर पर ये पेड़ों पर होता है लाइकेन। चलिए आम तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? खुला तंत्र। खुला तंत्र है ये, एक बार और देख लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? खुला तंत्र। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मलजल उपचार का उपपदार्थ है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे उपघटित किया जाता है? ये है गाढ़ा कीचड़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासवाद का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, कौन क्लोरोफिल घटक, कौन क्लोरोफिल का घटकों को अवशोषित करता है? कैल्शियम। क्लोरोफिल घटक को घटक करता है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास करने के कारण बनी है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण है? जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अच्छे से। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों में से अच्छे पाए जाने के कारण है जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? यह है सवाना। नेक्स्ट, जब पादप विविधता को प्रकृति आवास में संदर्भित किया जाता है तो इस लक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। यह है भोजन। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। खाद्यान्न श्रृंखला में किस में पाई जाती है? यह है संधारित परिचय तंत्र, वन परिचय तंत्र यानी सरोवर परिचय तंत्र, वन पथ समुद्रीय परिचय तंत्र। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? अपघटक। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? अपघटक। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, सौर ऊर्जा का संग्रह। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिकता उत्पाद कौन होते हैं? पादप यानी कि पौधे। नेक्स्ट, भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं निछालक, निछालक कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला है? उत्पादकता नहीं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों श्रृंखलाएं याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? यह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण यानी कि SO2 के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? जल चक्र का अभिप्राय किससे है? यह है जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर में निरंतर संचालन यानी कि कार्य करते रहना। चलिए नेक्स्ट, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है अपघटित हो रहे हरे रिक्त पादप से यानी कि पेड़ों से। चलिए नेक्स्ट, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जैव विविधता यानी कि इकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा, युग्मतम की उदार वैधता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट,
पंक्ति में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति सहित संभावना युक्त प्रतीत होती है? डीपीडी, डीडीटी, डीडीटी। चलिए नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का अधिक स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादपों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोस्फीयर शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था या पढ़ा था? ये थे हिल्टनर ने गढ़ा था सबसे पहले। नेक्स्ट, कौन सी भूमि खेती के लिए उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती? यह है कृषि योग्य बाजार भूमि। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश थे जो उन्होंने किया था। नेक्स्ट, जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है? इको टाइप है। इको टाइप है जैव वर्गीकी की मूल यूनिट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट, सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र का जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? समुद्री जल में CO2 अधिक मात्रा में लेना। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? ये वसा संकरण का केंद्र होती है, वसा संश्लेषण का केंद्र होती है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका में पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव्य की। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव्य। नेक्स्ट, नरसुरा शार्क में आलैगिंग क्लोस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? यह गुंद पंख के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, कौन सा सांप विष रहित है? अजगर। विष रहित है अजगर, यानी विष नहीं पाया जाता इसमें। नेक्स्ट, सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि सपाट बर्फ पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ा जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटन जाति से घोषित किया गया? ये है वाइपर, रसल्स वाइपर बोलते हैं इसको, रसल्स वाइपर। नेक्स्ट, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग, ब्रेलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रह सकता है। वह ऐसा कर पाता है अपने कूदबुद कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके वह ऐसा कर लेता है। नेक्स्ट, नियता प्राणी कौन सा है? चमगादड़, और स्तनपायी भी एक चमगादड़। नेक्स्ट, ये रहा, अधिकांश मछलियां पानी में नहीं डूबती हैं क्योंकि उनके शरीर का तरलशील शल्क होता है। नेक्स्ट, पादपों और प्राणियों के अंतर हैं। किन पादपों में यह स्थानगत वृद्धि होती है? अंतर है स्थानगत वृद्धि होती है। पादपों और प्राणियों में अंतर है कि इनमें पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। नेक्स्ट, ये रहा, किस युग का विवर्तक प्रकार का प्रजनन तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश के कारण, सिल्वर फिश के कारण। किस युग का विवर्तक प्रकार प्रजनन तंत्र है? यह है कॉकरोच और सिल्वर फिश के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती हैं? मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीट पालन को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद बाल किसके कारण होते हैं? बृहद त्वचा कोशिकाओं में त्वचाजन सीबम का क्षय। नेक्स्ट, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फक कहते हैं, निम्फक कॉकरोच के लार्वा को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचने में मदद करता है पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। हेलो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पे ऑल जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए तो फिर मिलता हूँ पार्ट 3 में। पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2,
और मास्टर वीडियो भी कंप्लीट है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद जय भारत।